बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। और चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर लिया और फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने 4 मेजर ग्रुप्स जो थे, प्रोटोजोआन्स और एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स और ओमाइकोट्स में से हम लोगों ने पहले ग्रुप का प्रोटोजोआन का अमीबा और जूफ्लैजिलेट वाला हिस्सा कवर किया। बच्चों, आज हम लोग सीलिएट्स पढ़ेंगे और एल्गी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ सीलिएट्स और एल्गी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और बाकी जो इसकी टाइप्स हैं बच्चों, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये वाला हिस्सा हम उससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चलें हम प्रोटोजोआन्स का सीलिएट स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्रोटोजोआन में अमीबा हो गया, जूफ्लैजिलेट्स हो गया और सीलिएट्स हम लोगों ने आज पढ़ना है। तो सीलिएट्स क्या होते हैं बच्चों? सीलिएट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें लोकोमोशन के लिए बच्चों सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। और ये सीलिया बेसिकली इस तरह की बॉडी के ऊपर प्रोजेक्शंस होती हैं। ये बच्चों छोटे छोटे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द सीलिया। ये अगर डायग्राम हम बात करें, इट्स अ पैरामेशियम। ये पैरामेशियम की बच्चों डायग्राम है। और पैरामेशियम की डायग्राम को अगर मैं आपको दिखा सकूं तो बच्चों यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इट्स अ पैरामेशियम। ये यहाँ तक बच्चों ऊपर वाला ये पैरामेशियम है। पैरामेशियम में ये छोटे छोटे से बाल हैं पूरी बॉडी पर। बच्चों ये देखें, ये छोटे छोटे से बाल आप लोगों को दिख रहे होंगे, इस तरह के बाल होते हैं। बेसिकली दीज आर द सीलिया। इनको सीलिया बोला जाता है। और इसके अलावा बच्चों एक मेम्ब्रेन होती है। ये अगर आप सीलिया देखो, सीलिया के इन साइड पे बच्चों ये एक मेम्ब्रेन है, ये वाली ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को ये पूरे पैरामेशियम के इर्द गिर्द लिपटी होगी, ये वाली। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल। सीलिया आर द हेयर लाइक अपेंडेजेस। पेलिकल्स आर द या पेलिकल इज द आउटर मेम्ब्रेन। बच्चों पेलिकल इज द आउटर मेम्ब्रेन। पेलिकल आउटर मेम्ब्रेन होती है और इसका फंक्शन होता है शेप देना, एक डेफिनेट शेप देना। इसका बच्चों फंक्शन क्या है? ये बॉडी को शेप देती है और ये शेप डेफिनेट भी हो सकती है। लेकिन डेफिनेट का मतलब बच्चों जिस तरह ईंट हो गई डेफिनेट शेप है, वो चेंज नहीं हो सकती, उस तरह की नहीं। ये डेफिनेट शेप जो होती है इट्स अ चेंज एबल। मतलब बच्चों ये बिल्कुल बिखरे बिखरे से नहीं होंगे, लेकिन जहाँ पे भी होंगे ये अपनी पेलिकल की वजह से एक डेफिनेट शेप में होंगे जो इनकी बॉडी के बाहर होती है, सीलिया के अंदर, जिस पर सीलिया अटैच होते हैं। तो सीलिया आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये सीलिया बच्चों करते क्या हैं? बीटिंग ऑफ सीलिया, मतलब सीलिया के बच्चों हिलने जुलने से इनमें मूवमेंट होती है। क्या होती है बच्चों? सीलिया के बीटिंग करने से इनमें मूवमेंट होती है, मूवमेंट। और मूवमेंट बच्चों अगर एक आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं कि अगर बच्चों एक गाड़ी है उसको 3 बंदे धक्का लगा रहे हों और 2 पीछे से लगा रहे हों, या 4 बंदे हैं फॉर एग्जांपल, 2 पीछे से लगा रहे हैं 2 आगे से लगा रहे हैं, तो वो मूव करेगी? बच्चों वो कभी भी मूव नहीं करेगी। तो इसी तरह ये सीलिया जो हज़ारों की शेप में इसकी बॉडी पर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 500 सीलियाँ हैं, 250 बच्चों इसको आगे की तरफ लेके जाएं, 250 पीछे की तरफ लेके जाएं, तो ये मूव करेगा? ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। तो बच्चों लफ्ज़ ये लिखा हुआ है कि बीटिंग ऑफ सीलिया जो हेल्प करती है मूवमेंट में, इनको फॉरवर्ड जाने में, इनको बैकवर्ड जाने में, इनका टर्नओवर, यानी कि इनको बच्चों वो टर्नओवर का मतलब होता है कि रोटेट करने में, ठीक है, इनका मोड़ काटने में, यूं कह लें। तो ये एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। क्या करेंगे?
एक ही डायरेक्शन में, यानी कि अगर इन्होंने फॉरवर्ड को मूव करवाना है तो बच्चों इनकी मूवमेंट पीछे की तरफ होगी। जिस तरह कश्ती में चप्पू बच्चा होता है ना, कि कश्ती को आगे की तरफ जाना हो तो चप्पू को पीछे की तरफ पानी को धकेलते हैं। तो इसी तरह इनकी जो बॉडी पर मौजूद सीलियां हैं ये एक ही डायरेक्शन में होंगे जब इन्होंने फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है और टर्न ओवर करना होता है। समझ आ गई? तो बच्चों इसके बाद न्यूट्रिशन किस तरह से ये लेते हैं। ये जो सीलिया होते हैं या सीलिएट्स होते हैं, ये सीलिया को इस्तेमाल करते हैं अपनी फूड को इकट्ठा करने में। यानी कि बच्चों ये एक वाटर बॉडी है, ये एक्वेटिक होते हैं ज़्यादातर, ये वाटर बॉडी है, यहाँ पर फूड पड़ी हुई है और यहाँ पर बच्चों एक पैरामेशियम है जो सीलिएट है। अब ये अपने सीलिया को हिलाएंगे। हिलाने से बच्चों जिस तरह आप लोग पानी में कोई चीज़ फेंको, लहरें पैदा होती हैं, ये हिलाएंगे, लहरें पैदा होंगी और ये इसकी तरफ मूव करना शुरू करेगी, ये फूड इधर आएगी। अब न्यूट्रिशन में सीलिया को इस्तेमाल करता है फॉर द फूड गैदरिंग। और इसके अलावा बच्चों जब फूड इसके पास आ जाती है, इसको किस तरह से खाता है, इट विल बी ईट देयर फूड बैक्टीरिया और टाइनी प्रोटिस्ट्स। यानी कि बच्चों वो छोटे छोटे प्रोटिस्ट लाइक एलजी आप कह लें, ठीक हो गया, आप एलजी कह लें बच्चों। एलजी के अलावा आप छोटे छोटे से प्रोटिस्ट में माइक्रोस्कोपिक फंजाई कह लें, ठीक है, ये एम फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक एलजी कह लें, माइक्रोस्कोपिक फंजाई कह लें। तो ये उस फूड को फिर खाना शुरू कर देता है। अमीबा कह लें, ये बच्चों छोटे छोटे टाइनी जो प्रोटिस्ट होते हैं उनको सीलिया की मदद से इकट्ठा करके खाना शुरू कर देता है। इट्स देयर न्यूट्रिशन। तो ओस्मो रेगुलेशन भी ये करता है। ओस्मो रेगुलेशन बच्चों आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो ठीक है, लेकिन ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं वाटर एंड साल्ट के बैलेंस को मेंटेन करने को। यानी कि अगर पानी वाटर में, अगर पानी बच्चों ज़्यादा है बॉडी में तो साल्ट कम होंगे, अगर साल्ट ज़्यादा है तो पानी कम होगा। लेकिन बच्चों ओस्मो रेगुलेशन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर मेन इसको उठाता हूँ, वाटर को। बच्चों वाटर का मतलब ये कि ये पैरामेशियम, ये सीलिएट्स रहते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। ये फॉर एग्जांपल बच्चों एक पैरामेशियम है, ये रहता किधर है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। मतलब बच्चों इसके सराउंडिंग में पानी बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा पानी जाहिर सी बात है इनकी बॉडी के इंटर होगा। H2O जो है इनकी बॉडी के अंदर इंटर होता रहेगा। तो इनकी बॉडी के अंदर जब पानी भर जाएगा तो ये फट नहीं जाएंगे, ये मर नहीं जाएंगे। तो बच्चों इस बॉडी के जो अंदर ज़्यादा जाता है, इसको स्टोर करने के लिए और इसको बाहर निकालने के लिए पैरामेशियम के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास स्ट्रक्चर रखा हुआ है जिसका नाम है बच्चों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, मतलब एक वैक्यूल है, जिस तरह प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, इनके अंदर भी बच्चों एक वैक्यूल होता है। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, ये पेलिकल बताया था आपको, सीलिया बताया, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनके अंदर होता है, ये वाला वैक्यूल बच्चों इनके अंदर है, ठीक है। और ये केनाल्स हैं जहाँ से पानी बाहर निकालता है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जब पानी बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पर बच्चों वाटर है, H2O है, ठीक है, H2O है, H2 हर तरफ से पानी एंटर हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फिल हो जाएगा वाटर के साथ। इट फिल विथ वाटर। जब पानी से भर जाएगा तो बच्चों इसका मतलब ये है वैक्यूल। ये क्या है, वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या करेगा, शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सुकड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जब बच्चों ये सुकड़ेगा, लाइक ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है बच्चों, अब ये सुकड़ेगा, ये इतना सा पोर्शन रह जाएगा। तो सुकड़ने से जब इतना पोर्शन रह जाएगा तो बच्चों इसकी जो कैनाल्स होंगी, ये वाली जो कैनाल्स होंगी बच्चों, इसके ज़रिए से वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, आपने कहना है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज़ द वैक्यूल विच इज़ प्रेजेंट इन द सीलिएट्स एंड दिस वैक्यूल इज़ यूज्ड फॉर एलिमिनेटिंग ऑफ द वाटर व्हेन देयर विल बी अ हायर अमाउंट ऑफ द वाटर इंटर इनटू द बॉडी। इसके अलावा बच्चों न्यूक्लियाई इसमें किस तरह के होते हैं, जो सीलिएट्स होती है ना, इनमें बच्चों दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। कितनी तरह के, दो तरह के बच्चों, एक माइक्रो न्यूक्लियाई और दूसरा मैक्रो
न्यूक्लियाई। माइक्रो बच्चों बोलते हैं छोटे को, स्मॉल को। तो ये दो दिखाए हैं मैंने, दीज आर द माइक्रो न्यूक्लियाई, ये वाले। और मैक्रो बोलते हैं बड़े को, इट्स अ मैक्रो न्यूक्लियाई। ये आप लोगों ने ध्यान से, क्योंकि पूछा जाता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सिलिएट्स या फिर पैरामीशियम। तो बच्चों इनमें एक कॉन्जुगेशन होती है। क्या होती है जी? कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन का मतलब बैक्टीरिया में पढ़ा था कि वो दो बैक्टीरिया पास आते थे, उनके अंदर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती थी और वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते थे। और वो फॉर्म कौन सी थी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में। बच्चों आप लोग दोबारा सुन लेना अगर नहीं समझ आई थी या अभी याद नहीं है आपको। तो बैक्टीरिया वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्जुगेशन, जिसमें पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, और उसमें दोनों सेल्स करीब आते थे। तो यहाँ पर बच्चों ये फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो पैरामीशियम। ये होता नहीं है पैरामीशियम इस तरह का, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हैं? पैरामीशियम, या फिर सिंपल दीज आर द सिलिएट्स। ये दोनों के दोनों सिलिएट्स हैं। ये सिलिएट नंबर 1 है, ये 2 है। ये पहले तो एक दूसरे के करीब होंगे इस तरह से, ठीक हो गया? करीब होंगे और करीब होके इनमें बच्चों एक ट्यूब बनेगी जिसको आप लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। और इसके ज़रिए से फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इस तरफ या ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इस तरह से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। शाबाश। उसके बाद बच्चों एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो 3 है। एक पैरामीशियम है, एक वॉर्टिसिला है और एक स्टेंटर है। तो इन तीनों की डायग्राम्स मैंने आप लोगों को बच्चों आगे नहीं दिखाई, सिर्फ पैरामीशियम की हमने देखी है कि पैरामीशियम में ये बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों अभी आप छोटे हो, अभी आप इसको नहीं देखोगे। आप लोग अपने कोर्स से रिलेटेड रहोगे। सीलिया क्या है, पेलिकल क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, ये माइक्रो न्यूक्लियस छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ये मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस होता है। ठीक हो गया? बाकी सारे का सारा आपको पता है कि साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों फूड होती है। जो फूड को आपको मैंने बताया कि वो सीलिया को, ये देखें, सीलिया को बीट करता है और बीटिंग करने से फूड इसके अंदर जाती है। उसके बाद बच्चों ये एनल होती है जहाँ से वो अपना वेस्ट मटेरियल निकालता है, और ये इसका माउथ है जहाँ से वो ले रहा होता है। ठीक हो गया? चलें, ये ब्रीफ सा हो गया सारा। अब दूसरे नंबर पर है यहाँ पर वॉर्टिसिला। तो वॉर्टिसिला बच्चों ये है, इट्स अ ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बच्चों आपको देखने से याद रह जाएगा, हो सकता है याद रह जाए। तो वॉर्टिसिला में बच्चों ये सीलिया हैं इसकी बॉडी के अंदर, ये वाले सारे के सारे ये सीलिया इसके माउथ वाली साइड पर सीलिया होते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ से ये फूड को धकेलता है अंदर, धकेलने के बाद इसके भी 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियाई एक माइक्रो न्यूक्लियाई। ठीक हो गया? क्योंकि सिलिएट्स जितने भी होंगे उनमें 2 तरह के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। और बच्चों उसके बाद इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है बड़ा सा, ये भी जब पानी भर जाएगा छोटा सा होकर पानी को बाहर निकाल देगा। तो ये वॉर्टिसिला इज आल्सो अ सिलिएट, मुख्तसर। उसके बाद बच्चों तीसरा है स्टेंटर। स्टेंटर ये देखिए, वॉर्टिसिला के बाद स्टेंटर। ये स्टेंटर बच्चों सेसाइल है। क्या है? मूव नहीं कर सकता। दिस इज द सेसाइल सिलिएट। अब ये मूव नहीं कर सकता, लेकिन इसमें